नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 4 का चक्रव्यूह। बारूद के गंध के बीच में अमन की एक हल्की सी किरण दिखी है। पाकिस्तान की सरजमीं पर अमेरिका और ईरान की मेजें सज चुकी हैं। दुनिया की सांसें थमी है क्योंकि एक तरफ शांति की शर्त है, दूसरी तरफ लेबनान को लेकर के बढ़ता हुआ तनाव है। मिडिल ईस्ट में हालात आग में घी डालने जैसे हो गए हैं। ईरान इस वक्त आग बबूला है क्योंकि शांति वार्ता की सुगबुगाहट के बीच में इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है। तेहरान का साफ कहना है कि जब तक उसके करीबियों पर प्रहार बंद नहीं होते हैं, हाथ मिलाना मुश्किल है। जानकारों का कहना है कि इस महावार्ता को सफल बनाने के लिए अमेरिका इजराइल पर दबाव बना सकता है। मुहावरा मशहूर है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यानी अमेरिका चाहेगा कि इजराइल लेबनान से अपने कदम पीछे खींच ले ताकि ईरान को बातचीत की मेज पर ही टिका रखा जा सके। अगर इजराइल पीछे हटता है तो ये केवल सैन्य फैसला नहीं बल्कि इस वार्ता की कामयाबी की पहली सीढ़ी होगी। क्या जंग के मुहाने पर खड़ा मिडिल ईस्ट अब ठंडे छींटे महसूस करेगा? सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मध्यस्थता पर टिकी हुई है। इस वक्त की जो बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, सबसे पहले आपको वो बताती हूँ। खबर यह है कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता से जुड़ी हुई अपडेट है। वार्ता से पहले जेडी वेंस और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में युद्ध विराम पर बातचीत होने की खबर है। इसके पहले ईरान के डेलीगेशन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात, उसके बाद अमेरिका के डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई है। दोनों के बीच में युद्ध विराम पर बातचीत होने की खबर है। यह तस्वीर उसी वक्त की है जब जेडी वेंस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। पूरे डेलीगेशन उनके साथ मौजूद रहा है। कुशनर से लेकर के तमाम लोग जो इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं। उसके पहले ईरान का डेलीगेशन भी मुलाकात करने के लिए शहबाज शरीफ से पहुंचा हुआ था, उनसे भी बातचीत हुई है। माना यह जा रहा है कि ये वार्ता 1 से 2 दिन तक चल सकती है। ये वार्ता कल तक चल सकती है और इसके साथ साथ सोमवार को भी इसे खींचा जा सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है। ईरान की तरफ से बातचीत के टेबल पर आने से पहले बहुत सारी शर्तें रखी गई। उसकी तरफ से 2 शर्तों को लेकर के ये कहा गया कि बातचीत के पहले ये शर्तों पर मंजूरी हमें चाहिए। पहली शर्त ये कि लेबनान से इजराइल पीछे हटे। दूसरी शर्त ये कि हमारे ऊपर लगाए गए तमाम सैंक्शन हटाए जाए। जेडी वेंस जब अमेरिका से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त वो ये कहते हुए गए थे कि अगर ईरान अमेरिका के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो उम्मीद भी जता करके गए थे कि इस्लामाबाद में जो ये मीटिंग होने वाली है, कोशिश ये की जाएगी सकारात्मक बातचीत। तो इन सब के बीच में एंट्री होती है कि ईरान ने विटकॉफ और कुशनर से बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो इजराइल समर्थक है, ऐसे में उनसे बातचीत करके वैसे भी कोई फायदा नहीं है। हालांकि फिर धीरे धीरे पिक्चर स्पष्ट हुई और उसके बाद ये कहा गया कि हम बात करेंगे लेकिन इजराइल फर्स्ट की नीति पर नहीं, अमेरिका फर्स्ट की नीति पर ही ये बातचीत होगी। दोनों ही देश जहां इस्लामाबाद में मुलाकात करके इस युद्ध विराम को पूरे तरीके से युद्ध विराम में तब्दील करने में टिके हुए। 15 दिन वाला युद्ध विराम नहीं बल्कि हमेशा वाला युद्ध विराम। तो ईरान अपनी 10 शर्तें लेकर के गया है और ईरान को एक अच्छा नेगोशिएटर माना जाता है कि ईरान अपनी बातें मनवा कर ही दम लेगा। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाएगा कि ईरान से लेकर के अमेरिका तक अगर ये दोनों ही बातचीत पर सहमत होंगे तभी इस युद्ध में स्टॉप आएगा, वरना सिर्फ और सिर्फ पॉज रह जाएगा। इस्लामाबाद में एक तरफ मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से लेबनान पर बार बार हमले हो रहे हैं। क्या निकलेगा इस्लामाबाद में होने वाली इस मीटिंग में? करते हैं चर्चा की शुरुआत और जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और इसी के साथ अरविंद सिंह तेजावत है, विदेश मामलों की जानकार है। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी परिचय आपके साथ करवाऊंगी। लेकिन ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, क्या लगता है कि ये फ्रूटफुल रहने वाला है या ये सिर्फ तुर्की वाली मीटिंग के जैसे रह जाएगा या फिर ओमान की मध्यस्थता में जो मीटिंग होती रही है उसके जैसे रह जाएगा? मीनाक्षी, मुझे लगता है कि जो शुरुआत है वो सबसे डिफिकल्ट हो रही है क्योंकि इतनी एजेंसीज अपने फ्रीली बात कर रही हैं, इंक्लूडिंग सम ऑफ द पाकिस्तान मीडिया। रॉयटर ने एक गलत न्यूज दी अभी 1 घंटे पहले, उसको अमेरिका ने तुरंत काउंटर किया। तो जितने मुंह उतनी बातें की जो कहावत है ना, वो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दों पे डिस्कशन को डिरेल करने की पावर रखती है क्योंकि लोग न्यूज देखते हैं, लोग रॉयटर्स को जानते हैं, एपीआई से पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और उससे एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं। फिर वो ओपिनियन गवर्नमेंट्स पे या जो बात करने वाली एजेंसीज हैं उन पे अननेसेसरी प्रेशर डालते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, उस पे एक शिखर वार्ता मान लें आप इसको,
तो इसमें एजेंसीज को भी, इंक्लूडिंग रॉयटर, आई वाज वेरी सरप्राइज कि रॉयटर कहता है कि ईरान के एक सीनियर ऑफिशियल ने बोला है कि अमेरिका ने अनफ्रीज करने के लिए बांध लिया है, और 1 घंटे के अंदर अमेरिका से उसका डिनायल आ गया अभी कि नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। तो इससे वार्ता शुरू होने के पहले ही फिर से ट्रस्ट इश्यूज पहले से ही हैं। तो अभी इस पे ये कुछ भी कहते हैं ना, पाकिस्तान ने बोला कुछ दिनों तक चलेगी, ईरान ने अभी कुछ घंटे पहले बोला कि नहीं जी, हम तो एक ही दिन बात करेंगे। फिर पूरा एक क्लटर सा हो जा रहा है कि हॉर्मोन इम्पोर्टेंट है, कि एनरिच्ड यूरेनियम इम्पोर्टेंट है, कि ईरान ये कहता है कि ये वार्ता ही आगे तब बढ़ेगी जब आप हम पे से आर्थिक प्रतिबंध हटा लें। उनका आपने जो अभी ब्रीफ किया उसमें एक एडिशनल है कि ना सिर्फ सैंक्शंस हटा लें, उन्होंने अपने फ्रोजन एसेट्स को भी रिलीज करने की बात की है। उनके बहुत से एसेट्स कतार में, अमेरिका में इधर उधर फ्रीज किए गए हैं बिकॉज ऑफ सम अदर हिस्टोरिकल इश्यूज। कभी वो सोल्जर्स को स्वैप करने के लिए फ्रीज किया गया था, कभी उन पे कुछ प्रेशर डालने के लिए उनके फॉरेन एसेट्स 6 बिलियन तो मेरे ख्याल कतार में ही लोग बता रहे हैं, ये तो एआई से हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ईरान ने ये मुद्दा एकदम फ्रेश डाला है कि इसको पहले रिलीज कीजिए फिर हम आगे बात करेंगे। साथ के साथ लेबनान पे अभी भी कंफ्यूजन बरकरार है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक वार्ता शुरू होने तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कल उनका और जेडी वांस का जो एकदम विरोधाभासी टेक था लेबनान पे, पाक पीएम ने बोला था लेबनान हिस्सा है इस ट्रूस का, इस सीज़फायर का। जेडी वांस ने क्लियरली बोला कि वो लेबनान इसका हिस्सा नहीं था। तो इस पे क्लैरिफिकेशन दे देते तो आज की वार्ता एक अच्छे फुट पे शुरू होती। लेकिन चलिए, दोनों टीमें अभी पहुंच गई हैं। यही एक मेजर एक संशय चल रहा था कि ये लोग आएंगे कि नहीं आएंगे ईरान वाले। दे हैव रीच्ड, वार्ता शुरू होने लगी है। लेट अस होप कि हमें आगे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जी मीनाक्षी। बिल्कुल, हमारे साथ तैयब खान भी जुड़ गए हैं, पाकिस्तानी पत्रकार है, इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ चल रहा है, तैयब जरा विस्तार से बताइएगा। और एक बात और कंफर्म करिएगा कि क्या चीनी डेलीगेशन भी वहां पर पहुंचा हुआ है? पिक्चर्स में भले ही ये चीजें निकल करके सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन स्पष्ट तस्वीर क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बता चलूँ कि अभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जेडी वेंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात हुई है। इससे पहले जो है ईरानी वफ्द भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात कर चुका है। मुज़ाकरात से कबल दोनों वक्त की जो है वो प्राइम मिनिस्टर उसमें जो है वो मुलाकात हुई है। जेडी वेंस की पहले हुई थी, उसके बाद ईरानी वफ्द की मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात से कबल ये मुलाकातें होना खुशाइंद है। और पाकिस्तान अपना जो अमन का और जो पीस का जो सिस्टम है उसको लेकर आगे चल रहा है। और अब अमन के लिए पाकिस्तान हमेशा पायदार अमन का इरादा करता है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ये मुस्तकिल सीज फायर भी होगा। और जहाँ तक चीनी और रशिया मुबसर के तौर पर इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये मुज़ाकरात में मुबसर के तौर पर शरीक होंगे, और सऊदी अरब भी उसमें शरीक हो सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है। लेकिन ज़्यादा इम्कान किए जा रहा है कि मुबसर के तौर पर ये 3-4 ममालिक जो है वो इस मुज़ाकरात में होंगे। और अभी तक की जो तफसीली बात है, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया जो है वो जो कन्वेंशन सेंटर है, जिन्ना कन्वेंशन सेंटर, वहाँ उनका फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। जो मीडिया और जो यहाँ का लोकल मीडिया वहाँ से जो है वो लाइव कवरेज कर रहा है, उनको हर तरह की जो है वो सहूलियात दी गई हैं। उसमें अल जज़ीरा है, BBC है, CNN है, और दीगर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया यहाँ जो कवरेज के लिए आया, उनके लिए भरपूर इंतजाम भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं, जो कि खुशाइंद हैं। और तमाम इंटरनेशनल मीडिया भी उसको जो है वो बड़े अच्छे तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, मुकम्मल गैर जानिबदारी के साथ। इस जो है जो खत्ते में बदलती सूरत हाल है, जो कि तारीख में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पाकिस्तान ने जो है वो दोनों ममालिक में जो है सीज़ फायर करवाया। और पाकिस्तान अब इस उम्मीद का भी इज़हार कर रहा है कि ये मुस्तकिल सीज़ फायर हो, ताकि दुनिया में अमन हो, पीस हो, और जो है वो दुनिया अमन के साथ आगे। अच्छा तैयब, वहां पर क्या ये वार्ता शुरू हो गई है? और ऐसा भी कहा गया कि ये वार्ता एक दिन और लंबी चल सकती है, यानी कल भी चल सकती है, कुछ रिपोर्ट्स कहती है परसों भी चल सकती है। इसके बारे में क्या स्पष्टता है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये एक दिन का तो मामला नहीं है। मेरे ख्याल से कल भी चल सकती है, और मंडे तक जो है वो ये इस तस्वीर का मुकम्मल जो रुख है वो क्लियर हो जाएगा कि मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी राइटर्स भी जो है वो दावा कर रहे हैं कि जो ईरान ने मुज़ाकरात से पहले जो शर्त रखी थी या जो मुतालबा रखा था कि जो अमेरिका ने जो उनके असासी मनजमत किए हुए हैं वो बहाल किए जाए, और उसके साथ साथ जो एक और शर्त रखी हुई थी कि लबनान को भी सीज़ फायर में शामिल किया जाए। दीगर जो उनकी मुतालबात थे, तो वो भी अमेरिका जो है वो कहा जा रहा है कि रजामंद हो गया है, और अमेरिका उस पर जो है वो पेशरफ्त कर रहा है। अब क्या कुछ भी कहना कबल वक्त, क्योंकि ये राइटर्स का दावा है, अभी इसकी कोई मुसद्दका या वेरीफाइड जो है वो खबर नहीं आई।
लेकिन ये है कि मुज़ाकरात जब जैसे ही ये मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा, जैसे ही दोनों फ़रीक़ैन बैठेंगे, उसके बाद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मामलात किस तरफ जाएंगे। लेकिन अभी से जो 24 घंटे आइंदा जो 24 घंटे वो बड़े अहम हैं। उन 24 घंटों के बाद जो है वो ही तस्वीर की असल शक्ल नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।